जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको UPSSC व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे ने RPF कांस्टेबल के लिए नोटिस निकाल दिया है। तो चलिए आज अब इस वीडियो में जानते हैं कि कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने पोस्ट हैं और बहुत सारी अन्य जानकारी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RPF फरवरी 2024। ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन 15 अप्रैल 2024, मतलब 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, मतलब लास्ट डेट क्या है फॉर्म की, 14 मई 2024 है। टोटल 1 महीने फॉर्म अप्लाई होगा। और डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, प्लीज़ नोट डिटेल फिल्ड इन क्रिएट अकाउंट फॉर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये होगा 15 मई 2024 से लेकर के 24 मई 2024 तक का। मतलब इसके कहने का मतलब है कि करेक्शन विंडो इसका 15 मई 2024 से ओपन होगा और 24 मई 2024 तक का रहेगा। मतलब टोटल 9 दिन आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। आगे जानते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव लेवल 3 की ये वैकेंसी है। 7th CPC की इनिशियल पेमेंट आपका क्या होगा, 21,700, लेकिन ये तो है बेसिक पे। इसके साथ जो अलाउंसेस मिलते हैं उससे अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपको B1 चाहिए। एज 18 से 28 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी है 4208। नीचे लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। मतलब ये कह रहा है कि कोविड-19 पैंडमिक जो आया था उसके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो जो 18 से 28 साल एज रिलैक्सेशन, इसमें 3 साल इंक्लूड है एज रिलैक्सेशन। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो 4208 वैकेंसी है इसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। चलिए देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव UR के लिए टोटल 1450। UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरीज को कहते हैं, अनारक्षित। 1450 वैकेंसी है। SC के लिए 536, ST के लिए 268 और OBC के लिए 966, EWS के लिए 357, टोटल 3577। ये तो मेल की वैकेंसी है। अब फीमेल की देखते हैं। फीमेल की UR में 256, SC 95, ST 47, OBC 170, EWS 63, टोटल 631 वैकेंसी है मेल के लिए। तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी, 420। और इसमें लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए 10% ऑफ टोटल वैकेंसी ये रिजर्व होती हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया है कि नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन हो। एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक। आप यहाँ पे बताया गया है कि पहले तो जो एज होती थी 18 से 25 ली जाती थी, लेकिन इस बार एज 18 से 28 ली गई है क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक था, इसलिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है आपको। अब आगे देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट गिवन बिलो। मतलब कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच में होना चाहिए। जो एज ग्रुप है 18 से 28 साल, ये कब से कब तक मांगा गया है। तो UR के लिए और EWS के लिए बताया गया है कि 2 जुलाई 1996 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 से बाद का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2006 से बाद का यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, और 2 जुलाई 1996 से यदि पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे UR के लिए। अब OBC के लिए क्या है कि 2 जुलाई 1993 से यदि पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, और 1 जुलाई 2006 से बाद का है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। SC ST के लिए 2 जुलाई 1991 से यदि पहले का डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, और 1 जुलाई 2006 से बाद का डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ये एज क्राइटेरिया दिया गया है रेलवे के द्वारा। अब हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
तो इसमें लिखा हुआ प्लीज सी एनेक्सर ए, मतलब एनेक्सर ए में बताया गया है कि आप 10th पास होने चाहिए। तो जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है ये 10th पास वैकेंसी है, तो आप 10th तो पास ही होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। और जो आप 10th पास हों तो 14 मई 2024 से पहले पहले का आप 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट है उस दिन से पहले पहले का आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं फिल कर पाएंगे। अब एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देख लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन फ़ी है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो। नंबर 2, आउट ऑफ फी ऑफ ₹500 एंड अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन CVT। मतलब इसमें बताया गया है कि जो सीरियल नंबर 2 में कैटेगरी दी गई है उनको छोड़ के सभी कैटेगरी की फ़ी 500 रुपये होगी, जिसमें से 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जिस बैंक से आपने पेमेंट किया उस बैंक में आपको 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और 100 रुपये आपका वो चार्जेस वो कुछ आपका जो बैंक ट्रांजेक्शन फ़ी होता है वो काट लिया जाएगा। अब देख लेते हैं सीरियल नंबर 2 में कौन कौन सी कैटेगरी है। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज़ या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, इन सब के लिए 250 रुपये फ़ीस है। और दिस फीस 250 रुपये शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन CVT। इन्होंने और बताया है कि आपका 250 रुपये वापस हो जाएगा, लेकिन उसी बैंक में होगा जिस बैंक से आपकी फ़ीस कटी है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब फ़ीस कटाइएगा तो सिर्फ अपने बैंक अकाउंट से ही कटाइएगा, अन्यथा यदि साइबर कैफ़े के अकाउंट से कटाएंगे तो वो बेनिफिट साइबर कैफ़े वाले को चला जाएगा और वो आपको रिफ़ंड करेगा नहीं, सीधी सी बात है। और ये रिफ़ंड कब होगा? जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, आप पेपर देंगे, चाहे आप पास हो या ना पास हो, लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठे तभी आपको पैसा वापस होगा, अन्यथा पैसा वापस नहीं होगा। अब हम जान लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, CVT के बारे में। तो CVT द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन विल बी 10th या मैट्रिक लेवल, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन होगा वह 10th या मैट्रिक लेवल मतलब हाई स्कूल के लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा। पैटर्न एंड सिलेबस क्या है? टोटल ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का एंड टोटल क्वेश्चन होंगे 120। टोटल समय आपके पास 90 मिनट होगा और टोटल क्वेश्चन आपके पास 120 होंगे। और आगे क्या है? कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब कैंडिडेट जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क दिए जाएंगे। नो मार्क शैल बी अवार्डेड या डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट, यदि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए ना आपको कोई मार्क्स दिया जाएगा और ना कोई नंबर आपका काटा जाएगा। आगे देखते हैं, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग आपकी है जो 1/3 है, मतलब 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करेंगे तो एक सही उत्तर का अंक आपको काट लिया जाएगा। और इसमें साफ साफ बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा वो कई शिफ्टों में होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा इसमें। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, UR EWS और OBC NCL के लिए 35%, ST ST के लिए 30% है। मतलब आपको मिनिमम पास परसेंटेज आपका 35% होना ही चाहिए, मतलब आपको कम से कम 35% नंबर तो लेके आने ही आने हैं। OBC EWS और UR को और ST ST को 30% नंबर लेके आने हैं। अब सिलेबस क्या क्या है CVT के लिए? तो सबसे पहले अरिथमेटिक जो कि 35 मार्क्स का आएगा, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स का आएगा और जर्नल अवेयरनेस 50 मार्क्स के आएंगे। अब ये डिटेल इसमें दे रखा है, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि अरिथमेटिक का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है और GS का क्या सिलेबस है। अब जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपने एग्ज़ाम सिलेबस अपना देख लिया, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद PET होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं कि कैसे होगा वो। तो इसमें देख रहे होंगे आप कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 1600 मीटर का रन है 5 मिनट 45 सेकंड में, और लॉन्ग जंप है 14 फीट की और हाई जंप है 4 फीट की। कांस्टेबल फीमेल के लिए देखते हैं, इनके लिए 800 मीटर का रन है 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। दोस्तों RPF का फिज़िकल बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसलिए आप लोग खूब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा फिज़िकल के लिए। उसके बाद होता है इसमें फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें हाइट वाइट नापते हैं।
तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। UR, EWS और OBC के लिए मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। और SC ST के लिए हाइट मांगी गई है, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट जो कि केवल मेल का चेक होता है, तो UR, EWS और OBC के लिए नॉर्मल चेस्ट 80 होना चाहिए और फिर एक्सपैंड करके 85 होना चाहिए। और SC ST के लिए नॉर्मल चेस्ट 76.2 होना चाहिए और एक्सपैंड करके 81.2 होना चाहिए। और फॉर गढ़वाली, गोरखा, मराठास, डोगरा, कुमायूं एंड अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड बाई गवर्नमेंट, इनके लिए मेल के लिए हाइट 163, फीमेल के लिए 155 और चेस्ट नॉर्मल 80 और एक्सपैंड करके 85 होना चाहिए। तो दोस्तों, ये RPF कांस्टेबल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।